हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे सारणी का प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन का पार्ट 2। मैंने पिछला क्लास में आप लोगों को 1 से लेकर 15 तक का क्वेश्चन करवाया था। आज उसके आगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक टोटल क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाऊंगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा। जो आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, उससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। और हाँ स्टूडेंट, इसका नोट्स चाहिए, इसका एडाउट चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए और वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए क्योंकि वहां पे इसका नोट्स और इसका एडाउट आप लोगों को सेंड कर दिया जाता है। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, उससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। क्योंकि अब आप लोगों को क्या होगा, मॉडल पेपर प्लस अदर सब्जेक्ट जो साइंस में पढ़ना है उसका भी एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत जल्द आने वाला है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। ये रहा आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है ना कि इफ ये जो डिटरमिनेंट बराबर 0 होगा तब x का वैल्यू क्या आएगा, आप लोगों से यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में +-5, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 0 और ऑप्शन डी में 4। कौन सा सही आंसर होगा? अगर आप निकाल सकते तो निकाल कर कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो क्या कीजिए आप लोग सॉल्यूशन देखिए। मैं इसका आप लोगों को सॉल्यूशन कर रहा हूं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, और यही सब आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप लोगों को इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, आप लोगों को हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, समझे। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आप लोगों को जो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, चाहे आप लोगों को 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो बनाने में आप लोगों को शायद हार्ड लगे। अब बाकी 58 से 55 का जो क्वेश्चन रहेगा उसको क्या कीजिएगा, आप आसानी से चुटकी बना के बना लीजिएगा। आप नहीं तो देख के बना क्या कीजिए, ये सब क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। अब जितना भी क्वेश्चन देखिए ना, आप लोग को प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सबको देखिए, सब आसान है। 1 या 2 छोड़कर हर एक साल में बाकी सब क्वेश्चन आप लोग क्या होता है, आसान होता है। तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा तो 1 या 2 क्वेश्चन हार्ड रहेगा, अब बाकी सब क्वेश्चन क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो क्या कीजिए आप लोग मेरे तरफ से जब मैं पढ़ाता हूं वो कैसे कीजिए, आप लोग को मैथ में 90 से 95 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है अगर मैं जो कॉन्सेप्ट है उतना आप तैयारी कर लेते हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है x 5 बराबर 0 दिया हुआ है, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछा जा रहा है। क्या आएगा यहां से देखिए, x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर -25 बराबर क्या आ जाएगा, 0। जब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहां से, x स्क्वायर बराबर 25 आ जाएगा। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हम लोगों को +-5। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब समझ है कि नहीं बताइए आप लोग। आप लोगों को ये क्वेश्चन बनाने में हार्ड लगा, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा और ये क्वेश्चन 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और क्वेश्चन देखिए तो बोलिए कि क्वेश्चन है वो बच्चा वाला क्वेश्चन है। सर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये हम लोग को लेवल को थोड़ी के है, 12th क्लास के लेवल थोड़ी के है। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है और डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे वो कितना आएगा, डिटरमिनेंट का जो वैल्यू निकालेंगे वो कितना आएगा, 10 × 7 70 हो जाएगा सर, -35 × 2 हो जाएगा 70, यानी 17 - 70 हो जाएगा सर। और 70 - 70 क्या हो जाता है, 0। यानी सर इसका जो आंसर होगा सर वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 0 होगा। समझ में आया कि नहीं? कितने सारे बच्चों को नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा तो मैं उन बच्चे के लिए क्या करता हूँ, मान इसका निकाल देता हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है, 10 × 35 और 7 दिया हुआ है ना। देखिए 10 का मल्टीप्लीकेशन 7 के साथ तो 70, -35 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो कितना आएगा, ये भी 70, और 17 - 17 कितना होता है, 0 होता है ना। आप लोगों के पास 5 रुपए है, 5 रुपए किसी के ऊपर दे दिए आप तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो 70 - 70 0 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, 2016 का क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी आसान ही क्वेश्चन था। आप लोग को एक स्टेप का क्वेश्चन था और कितने सारे स्टूडेंट है वो तो एक स्टेप करेंगे भी नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर मार देते।
समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग वैसा ही स्टूडेंट बनिए जो आप लोगों को एक स्टेप भी करना नहीं पड़ेगा, क्या हो जाए डायरेक्ट उसका आंसर आप लोग टिक मार दीजिए। आप लोग वैसा भी स्टूडेंट बनिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ओवा कैसे बनिएगा, तो वो जब उस तरीका से बनिएगा जब जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आप लोगों को कैलकुलेशन उतना आसान हो जाएगा और उतना आसानी से आप किसी क्वेश्चन को क्या बिना कैलकुलेशन किए हुए टिक मार सकते हैं। ABCD में से कौन सही होगा। जो ये देखिए ये भी क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ गामा बिलोंग्स टू R एंड जो दिया हुआ डिटर्मिनांट, ये डिटर्मिनांट दिया हुआ है ABCD, देन आप लोगों को गामा इनटू डिटर्मिनांट पूछा जा रहा है कि वो कितना आएगा। बोलिएगा कि सर ABCD में से कौन आंसर सही होगा। सर बताइए तो आप लोग पहले आप लोग ये बताइए कि ABCD में से कौन सही आंसर होगा। समझ में कुछ आया। ये हम लोगों को क्या दिया हुआ, ये हम लोग को दिया हुआ डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट में किसी कांस्टेंट नंबर, मान लीजिए कि जो गामा है वो किसी कोई कांस्टेंट नंबर है। डिटर्मिनांट में अगर किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना क्या होता है, दिमाग में लाइए। अगर डिटर्मिनांट में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, ये दिमाग में घुमाइए एक बार। तो बोलिएगा सर अगर किसी हम लोग डिटर्मिनांट में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई किया गया जो नंबर होता है वो तो या किसी एक रो में या एक किसी कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। यानी ये तो जो गामा है वो या किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगा सर या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। आप देख लीजिए आपका आंसर आपके हाथ में होगा। ऑप्शन ए में है कि चारों में मल्टीप्लाई किया गया है, रो और कॉलम दोनों में मल्टीप्लाई किया गया है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो दिया हुआ है ये मैट्रिक्स नहीं बल्कि डिटर्मिनांट दिया हुआ है। मैट्रिक्स में होता था कि किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टोटल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटर्मिनांट में वैसा नहीं होता। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को केवल और केवल एक एलिमेंट के साथ किया गया है, नहीं कि केवल एक रो या एक कॉलम में। ऑप्शन सी सही होगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पहला कॉलम है उसके साथ गामा को मल्टीप्लाई किया गया। हो सकता है कि गामा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर हम लोग क्या मिलेगा, सेम। किसी के साथ मल्टीप्लाई हो सकता था, या एक रो के साथ हो सकता था, या दूसरा रो के साथ हो सकता था, या पहला कॉलम के साथ हो सकता था, या दूसरा कॉलम के साथ हो सकता था। किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपका आंसर क्या आएगा, आपका सेम होगा। आंसर सही क्या हो जाएगा, बी। आप समझ गए होंगे। नहीं तो आप ऐसे लिख लीजिए, इसको लिख भी सकते हैं ऐसे, जिसे दिया हुआ है आप लोगों को, ये दिया हुआ डिटर्मिनांट ABCD, और आप लोगों को यही पूछा जा रहा है ना किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं चारों लिख देता हूं, मैं जो चार फॉर्मेट आएगा मैं चारों को लिख देता हूं। आंसर जो होगा वो आप देख लीजिए खुद कौन होगा। जो पहला मल्टीप्लाई करता, पहला रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहला रो में मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को ये मिलता। हम मान लीजिए कि इसी में दूसरा रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरा रो में मल्टीप्लाई करते तो हम लोगों को क्या मिलता, दूसरा रो में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को ये मिलता। देखिए दूसरा रो में मल्टीप्लाई करते तो ये मिलता। पहला कॉलम में मल्टीप्लाई करते, पहला अगर कॉलम में मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता, देखिए ये मिलता हम लोगों को। पहला कॉलम में मल्टीप्लाई करते तो, और दूसरा अगर कॉलम में मल्टीप्लाई करते तो हम लोगों को मिलता क्या, देखिए दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई करते तो ये मिलता। अगर ये नंबर से मल्टीप्लाई करता, ये चारों फॉर्मेट हम लोग को मिल सकता था। ऑप्शन में कौन फॉर्मेट नंबर कितना है, तीसरा। जो तीसरा जो प्रकार का है कि वो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 है वो 2018 और आप लोगों को 2021 दोनों बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और एक क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा शायद 2016 में पूछा गया था, समझे। सिर्फ यहां पे आप लोगों को क्या था, x प्लस a न है। उस क्वेश्चन में आप लोगों को इस जगह पे था x प्लस 2a, यहां पे था x प्लस 2b, और यहां था x प्लस 2c। बाकी सब डेटा सेम था। और वो भी आप लोगों को क्वेश्चन यही कहा जा रहा था कि इफ ABC आर इन AP, यानी ABC क्या है, वो AP में है, देन आप लोगों को वैल्यू पूछा जा रहा था कि वहां पे भी कि क्या आएगा। तो मैंने बताया था कि इसका मान कैसे निकाल सकते हैं। पिछला क्लास का स्टूडेंट कौन कौन है बताइए, जल्दी से। पिछला क्लास का कौन कौन स्टूडेंट है, हाथ उठाइए, अपना अटेंडेंस प्रेजेंट कीजिए कि आप पिछला क्लास में थे और ऐसा क्वेश्चन जो मैं करवाया था वो किए थे और आप लोगों को सॉल्यूशन भी आपको मिल गया था। कितने सारे स्टूडेंट हैं बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। देखिए मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं क्योंकि ना बहुत सारे स्टूडेंट नहीं देख रहे होंगे, उनको नहीं समझ में आया होगा, पिछला क्लास नहीं देखे होंगे।
तो वो क्या करेंगे, मैं इसका आप लोगों को सोल्यूशन कर रहा हूं, लेकिन सोल्यूशन करने के पहले मैं ऑप्शन बताता हूं। ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी में -3, ऑप्शन सी में 0 और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दी, यानी कोई नहीं। तो मैं क्या करता हूं, इसका आप लोगों को सोल्यूशन करता हूं और बताता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। हम लोगों को ये दिया हो, डिटरमिनेंट दिया हुआ है ना स्टूडेंट, हम लोगों को यही डिटरमिनेंट दिया हुआ है, बताइए जल्दी से, देखिए तो बोलिएगा सर बिल्कुल सही लिख रहे हैं, अभी तक आपने कुछ गलत नहीं किया है, सही है सर, यही डिटरमिनेंट दिया हुआ है। इसी का वैल्यू हम लोग को पूछा रहा है, बिल्कुल सर इसी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसको आसान करने के लिए, इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो रो 1 है, यानी हम लोगों को रो 1 है, रो 1 में मैं रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं और रो 2 में मैं क्या कर रहा हूं, रो 2 में मैं रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आता है, ये देखिए आप लोग, क्या आएगा, x + 1 है ना, x + 1 है, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा क्या, x + 2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा x + 1 - x - 2, ये आ जाएगा हम लोगों को -1, यानी ये क्या आ गया हम लोगों को -1। इसको भी सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये भी -1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हम लोगों को a - b, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -1 - 1, ये आ जाएगा b - c, और इसको सब्ट्रैक्ट, इसको तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, x + 3, x + 4 और x प्लस आप लोगों को ये c रहेगा ही। ये हम लोग को इतना सॉल्व करने के बाद आ गया। और एक बात और, क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ था स्टूडेंट, क्या दिया हुआ था कि जो ABC है वो AP में है। AP का मतलब क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई नंबर AP में है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, यानी A - B बराबर B - C होगा। कैसे, 5, 7, 9 AP में है ना, तो 5 - 7 कीजिए और 7 - 9 कीजिए, वो आपस में इक्वल होता है कि नहीं, आप लोग देख लीजिए। तो आप लोगों को देख लीजिएगा तो A - B बराबर B - C आएगा अगर ABC AP में है तो। और यहां देखिए कि A - B है और यहां B - C है, तो मैं A - B को मैं B - C के रिप्लेस कर सकता हूं। अगर दोनों इक्वल है तो मैं इसको A - B को मैं B - C से रिप्लेस कर सकता हूं। बिल्कुल सर कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो बाकी सबको नोट कीजिए, सेम बाय सेम सबको लिखिए, सेम बाय सेम क्या कीजिए, सबको लिखिए। तो क्या देखिए कि जो रो 1 है और रो 2 है वो आपस में इक्वल है, और हम लोग जानते हैं कि किसी डिटरमिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर इक्वल हो जाता है, वो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, यानी इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा, 0, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, बिल्कुल सर समझ गए। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए स्टूडेंट, और चैनल पर जो स्टूडेंट नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी है, वो आप लोगों को 2018 और 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और ऐसा क्वेश्चन मैं पिछला क्लास में करवाया था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या रहा, HW। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों को HW है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, वो आप लोगों को 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि लेट ए बी एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, देन एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट है वो किसके बराबर आएगा, बताइए बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ABCD में से, बताइए तो। ऑप्शन ए में है 2 × A डिटरमिनेंट, ऑप्शन बी में A डिटरमिनेंट, ऑप्शन सी में है A डिटरमिनेंट का स्क्वायर, और ऑप्शन डी में है A डिटरमिनेंट का क्यूब। तो मैंने पीछे एक आप लोगों को क्वेश्चन करवाया था, क्या करवाया था कि अगर आप लोगों को कोई मैट्रिक्स 3 × 3 का है और उसका अगर आप एडजॉइंट A निकाल रहे हैं तो उसका जो मान आता है वो आता है डिटरमिनेंट A का स्क्वायर। और अगर इस आप लोगों को 2 × 2 का ऑर्डर का दिया हुआ है, इसका आप एडजॉइंट A निकालते हैं तो वो आता है क्या, डिटरमिनेंट A के बराबर। तो बताइए ये फार्मूला आप लोगों को याद था, बताइए आप लोगों को ये फार्मूला आप लोगों को याद था तो अच्छी बात है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों से 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 2018 में। 2019 में आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछा गया डिटरमिनेंट से, 2020 में आप लोगों को डिटरमिनेंट से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि डिटरमिनेंट इतना इक्वल टू क्या आएगा, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है,
इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना के बराबर आएगा, यही आप लोगों को पूछा गया था। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में -1, ऑप्शन सी में 0 और ऑप्शन डी में कितना है 2। कौन सा सही आंसर होगा ना, आप लोग बताइए कौन सही आंसर होगा, आप लोग बताइए। और नहीं जो स्टूडेंट बता सकते हैं वो क्या कीजिए, देखिए सोल्यूशन मैं इस डिटरमिनेंट का वैल्यू ज्ञात कर रहा हूं। ये हम लोग को दिया हुआ है डिटरमिनेंट 1 1 1 2 3 4 4 6 9, यही दिया हुआ है ना, बिल्कुल सर यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना, बिल्कुल सर यही दिया हुआ है। अगर देखते हैं मुझे तो कुछ लग रहा है। अच्छा चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। देखिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल रहा हूं, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, सबसे पहले ये प्लस बर उतरेगा, जिसका रो और कॉलम समाप्त, बचेगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, तो ये कितना होगा 27 माइनस 24, फिर -2 उतरेगा, तो इसका रो और कॉलम समाप्त, बचेगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6, फिर +4 उतरेगा, तो इसका रो और कॉलम समाप्त, बचेगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3। ये फाइनली आएगा कितना, ये आएगा हम लोगों को 3, ये आएगा हम लोगों को कितना हो जाएगा 3 माइनस 6 हो जाएगा, और ये हो गया हम लोगों को +4, तो ये हो गया 7 और -6 1, यानी सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया ना स्टूडेंट, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया था, अच्छी बात। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, और ये भी क्वेश्चन आप लोगों से 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है ना, डिटरमिनेंट इतना इक्वल टू क्या आएगा, आप लोगों से पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में -1, ऑप्शन डी में a + b + c, कौन सा सही आंसर होगा बताइए, जैसे कौन सा सही आंसर होगा चारों में से बताइए आप लोग, अगर जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो क्या कीजिए, आप लोगों को पता ही होगा। सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का, मैं इस क्वेश्चन का क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं। देखिए क्या दिया हुआ, a - b, b - c, c - a, b - c, c - a, a - b, c - a, a - b और b - c, यही दिया हुआ है ना, बिल्कुल सर यही दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, रो 1 में मैं क्या कर रहा हूं, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 को मैं ऐड कर रहा हूं। R1 में मैं R2 को और R3 को अगर ऐड करूंगा तो a - b है, ये a - b है, प्लस मैं ऐड कर रहा हूं तो क्या आएगा b - c आएगा, और ये क्या आएगा प्लस c - a आएगा, c से c, b से b, a से a, समाप्त यानी 0। यहां भी आप ऐड कीजिएगा ना तो ये भी 0 आ जाएगा, और इसको भी ऐड कीजिएगा तो ये भी 0 आ जाएगा, बच जाएगा आप लोग को b - c, c - a, a - b, c - a, a - b और b - c, हम लोग को ये बचेगा। और आप जानते हैं, देख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ए में डिटरमिनेंट दिया हुआ है, R1 में जितना भी एलिमेंट 0 है हो गया, तो हम जानते हैं किसी डिटरमिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम में टोटल एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0, यानी इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या मिल जाएगा 0। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए आप लोग ना, बिल्कुल सर समझ गए, समझ गए तो अच्छी बात। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है डिटरमिनेंट इतना बराबर आप लोगों को 0 होगा, डिटरमिनेंट इतना बराबर 0, क्योंकि आप लोगों को x का वैल्यू पूछा है ना, तो आप लोगों को डिटरमिनेंट इतना बराबर अगर 0 होगा, सॉरी x का वैल्यू नहीं, इस डिटरमिनेंट का आप लोगों को वैल्यू पूछा रहा है ना, इस डिटरमिनेंट का आप लोगों को वैल्यू पूछा जा रहा है कि वो कितना आएगा। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में -1, ऑप्शन सी में 2 और ऑप्शन डी में -2, कौन सा सही आंसर होगा जो आप लोग बताइए, बता सकते हैं वो, नहीं बता सकते हैं वो क्या कीजिएगा, उनको तो पता ही है क्या कर सकते हैं। जो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो x² माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ क्या आएगा, ये x² हो गया माइनस x² - 1, तो ये x² माइनस x² प्लस 1 आ जाएगा, x² से x² समाप्त, बच जाएगा 1। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप समझ गए होंगे, समझ में आया स्टूडेंट, समझ में आप लोगों को आ गया ना, बिल्कुल सर समझ में आ गया। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन आप लोगों से 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटरमिनेंट ए का इनवर्स बराबर आप लोग किसके बराबर है, ये आप लोगों को पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को आप जान लीजिए कि अगर आप लोगों को निकालना है ऑर्डर 2 का है और डिटरमिनेंट ए का इनवर्स निकाला तो वो 1 बाय डिटरमिनेंट
1 के बराबर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जान लीजिए आप लोग, समझ लीजिए कि आप लोग डिटरमिनेंट ए का इनवर्स निकाला तो वो आप लोगों को इसके बराबर होगा, ये आप लोग जान लीजिए। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों को स्क्रीन के सामने रहा और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इफ ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 देन ए जॉइंट ए बराबर क्या आएगा? इसका वैल्यू आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन कहां था? क्वेश्चन कहां था? देखिए ये क्वेश्चन यहां पे आप लोग को 2x2 का ऑर्डर था, उस क्वेश्चन में आप लोग को 3x3 का ऑर्डर है। 3x3 होने के लिए इसका मान कितना होता है? आप लोग को ये होता है डिटरमिनेंट ए के स्क्वायर के बराबर, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आप समझ गए ना? मैं यहां पे लिख ही देता हूं, देखिए ये आप लोगों को मैं यहां पे लिख ही देता हूं। अगर आप लोगों को ऑर्डर 3x3 का है तो इसका जो वैल्यू आएगा वो ये आएगा। समझ गए आप लोग? बताइए, समझ गए? अच्छी बात है, समझ गए, अच्छी बात है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर, और ये क्वेश्चन आप लोगों से 21 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है डिटरमिनेंट इतना बराबर इक्वल टू क्या होगा, यानी इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा? आप लोगों से यही पूछा गया है। ऑप्शन ए में 23, ऑप्शन बी में 0, ऑप्शन सी में 1 और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। कौन सा सही आंसर होगा ना? आप लोग अगर जानते हैं तो बताइए, नहीं तो क्या कीजिए, इसका आप लोग सोल्यूशन देखिए। मैं क्या कर रहा हूं, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जल्दी से फटाफट अंदाज में मैं निकाल रहा हूं। और आप लोगों को मॉडल पेपर का आप लोगों को सीरीज आने वाला स्टूडेंट, जो मॉडल पेपर है ना, आप लोगों को किस प्रकार का जो क्वेश्चन पूछता है उस पे आप लोगों को आने वाला है 5 सेट, हर एक सब्जेक्ट का आएगा, समझे? और उसमें आप लोगों को जानते हैं कितना क्वेश्चन रहेगा? ऑब्जेक्टिव हर एक सेट में आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव है। तो उसमें मैं आप लोगों को 2 भाग में बांटा हूं। पहला भाग में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दूसरा भाग में आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और उसका मैं क्या करूंगा, आप लोगों को सिर्फ वहां पे आंसर बताऊंगा। वहां पे जहां पर करवाऊंगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा। 50 क्वेश्चन करवाने का मतलब ही सिर्फ है, अगर मैं आप लोगों को सिर्फ आंसर भी करवा रहा हूं ना, बता रहा हूं ना, तो आप लोगों को उसके लिए हो जाएगा 1 घंटा के आसपास, कम से कम तो 45 मिनट का 1 घंटा का वो वीडियो जाएगा 50 क्वेश्चन करवाने में, समझे? और आप लोगों को उसका सोल्यूशन चाहिए तो एमिंग हाई ऐप पे उसका डिटेल सोल्यूशन मैं दे दूंगा। कैसा लगेगा प्लान, जो आप लोग बताइए। इस ऐसे मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आप लोगों को 1 या 2 दिन में देने वाला हूं। समझ लीजिए। अभी आप लोग छोड़िए, ये डिटरमिनेंट का मैं वैल्यू ज्ञात करता हूं। देखिए क्या दिया हुआ है, 1 2 4 3 7 9 4 8 16। और ये जो बल्ब है ना वो हो रहा है टिम हो रहा है, समझ रहे हैं? कभी अपने आप ऑन हो रहा है और अपने आप क्या हो रहा है, कभी ऑन हो रहा है, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, उसमें कुछ हो रहा है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? लगता है कोई इस पे सॉन्ग भी है स्टूडेंट। हाँ, ये क्या हो रही है, ये क्या हो रही है, आप कभी सुने हैं आप लोग? ये हंसी का कार्टून है, या आप मतलब नहीं सुने होंगे। छोड़िए बात, छोड़िए आप लोग, चलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप लोग। देखिए मैं इसका क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ वैल्यू। इसका मैं वैल्यू ज्ञात कर रहा हूँ डिटरमिनेंट का कितना आता है। सबसे पहले प्लस वन उतरेगा, प्लस वन उतरने के बाद इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, बचेगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट। यानी 7 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ? 16 के साथ, -8 का मल्टीप्लीकेशन 7 के साथ, फिर -2, फिर इसका -2, इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, बचेगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट। तो ये हो जाएगा आप लोगों को 48 -96, फिर आप लोगों को +4 उतरेगा, तो इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, बचेगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट। ये हो जाएगा 24 -28। और इसका वैल्यू ना आप लोग मल्टीप्लीकेशन करना है। इसका मल्टीप्लीकेशन करके आप लोग वैल्यू बताइएगा कि ABCD में से कौन सा इसका वैल्यू सही आएगा। आप लोग को इतना मैं इसका काम देता हूं SW आगे इसका सोल्यूशन करने के लिए। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों को 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आप लोगों से एक बार और पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है वो एक बार और पूछा गया है, तो मैं इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा। आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप पीछे का वीडियो देखिए, इसका पिछला वीडियो, उसमें मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूं, समझ गए होंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। और कहा जा रहा है कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, आप लोगों को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में -36, ऑप्शन बी में 36, ऑप्शन सी में 20 और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। कौन सा सही आंसर होगा ना? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। आप लोग क्या कीजिएगा निकालने के लिए, देखिए आप लोग
निकालने के लिए क्या कीजिएगा स्टूडेंट, बता सकते हैं थोड़ा बहुत, बताइए तो, बता सकते हैं थोड़ा बहुत, बताइए। अगर बता सकते हैं निकालने के लिए कि इसका वैल्यू कैसे निकलेगा तब तो अच्छी बात है, और नहीं निकाल सकते हैं ना, तो देखिए सबसे पहले +7 उतरेगा, इसका रो और कॉलम समाप्त बचेगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किए, फिर -11 उतरेगा, तो इसका रो और कॉलम समाप्त बचेगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट। यदि 17 का मल्टीप्लिकेशन 37 के साथ माइनस 29 का मल्टीप्लिकेशन 23 के साथ, फिर ये +13 उतरेगा, तो इसका रो और इसका कॉलम समाप्त बचेगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, यानी 17 का मल्टीप्लिकेशन 31 के साथ में और माइनस 29 का मल्टीप्लिकेशन 19 के साथ में, और इसका वैल्यू निकालकर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि कैलकुलेशन क्या होगा इसका बहुत लंबा चलेगा, यानी मल्टीप्लाई कीजिएगा और वो लंबा चलेगा, तो इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि ABCD में से कौन सा मान इसका सही आता है। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर, और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन ये था कि आप लोग इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना के बराबर आता है। ऑप्शन ए में cos 2 थीटा, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में 0 और ऑप्शन डी में -1, कौन सा सही आंसर होगा ना, जो आप लोग बताइए। मैं क्या करता हूं, इसका आप लोगों को सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं, देखिए cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन cos थीटा के साथ cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप समझ गए होंगे। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2021 में पूछा गया है, और लास्ट क्वेश्चन ये कहा जा रहा है ना कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा ना, आप लोग बताइए मेरे से कितना आएगा इस डिटरमिनेंट का वैल्यू। ऑप्शन ए में है 120 कितना 140, ऑप्शन बी में 70, ऑप्शन सी में 35 और ऑप्शन डी में 0, कौन सा सही आंसर होगा ना, आप लोग बता सकते हैं ना, तो बताइए, नहीं तो क्या कीजिए इसका सॉल्यूशन देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसका आप लोगों को सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं। ये दिया है डिटरमिनेंट दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 10 to 35 7, इसका वैल्यू निकालेंगे 10 का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ 17 - 17 0 आएगा, यानी सही आंसर आएगा ऑप्शन बी डी नंबर। समझ में आ गया, और समझ में आ गया तो आप लोग को डिटरमिनेंट चैप्टर का जितना भी प्रीवियस ईयर MCQ क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो सब का सब समाप्त हो गया। मैं टोटल क्वेश्चन आप लोगों को डिटरमिनेंट चैप्टर से पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, वो मैं करवा चुका, समझे। अब आप लोग को जो आएगा वो आएगा सदिश बीजगणित का आएगा, यानी वेक्टर चैप्टर का MCQ क्वेश्चन आएगा, और उसका प्रीवियस MCQ क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, उससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। और हाँ स्टूडेंट, सॉरी, ये मुझे क्या करना था, शुरू में मैं बोलता हूँ ना, वो आप लोगों को मुंह से निकल रहा था। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।